नागिन का अधूरा प्यार। रात का सन्नाटा था। चांद पूरा था, पर उसकी रोशनी भी जैसे जंगल के अंधेरे में खो चुकी थी। हवा में हल्की हल्की सरसराहट थी और कहीं दूर कोई बांसुरी बजा रहा था। वो बांसुरी आरव बजा रहा था। आरव एक साधारण युवक था, पहाड़ी गांव देवकुंड का रहने वाला। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो इस दुनिया से थोड़ा अलग हो। वो गांव में अपने संगीत के लिए मशहूर था। खासकर उसकी बांसुरी की धुनें सुनकर लोग कहते थे, ये धुन इंसान की नहीं लगती, जैसे कोई परलोक की आत्मा बोल रही हो। आरव को पता नहीं था कि ये बात कहीं हद तक सच भी थी। एक रात आरव जंगल के किनारे बैठा बांसुरी बजा रहा था। चांदनी में सब कुछ शांत था। तभी हवा अचानक रुक गई। उसकी बांसुरी के सुर पर जैसे कोई अदृश्य साया झूम उठा। अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के पायल की हल्की आवाज आई। आरव ने मुड़कर देखा। वहां एक युवती खड़ी थी। वो सफेद और हरे रंग के लिबास में थी। उसकी आंखें गहरी पन्ने जैसी हरी और बाल इतने लंबे कि हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा मानो धरती और स्वर्ग पहले। पर मैंने तो ये खुद बनाई है, वो बोली। नहीं आरव, ये धुन मेरी आत्मा की है। तुम्हारी बांसुरी बस उसे जगा देती है। आरव को लगा शायद कोई सपना है, लेकिन जब उसने अपनी बांसुरी उठाई, युवती ने कहा, आज मत बजाओ, ये धुन मेरे भीतर की आग जगा देती है। और फिर वो उतनी ही रहस्यमयी तरह से गायब हो गई। हर रात उसकी झलक, उस रात के बाद हर बार जब आरव बांसुरी बजाता, वो युवती कहीं न कहीं दिख जाती। कभी झील के किनारे, कभी पेड़ों के बीच, कभी पहाड़ी की छाया में। धीरे धीरे आरव को उससे प्यार हो गया। वो उसके आने का इंतजार करता, उसकी मुस्कान देखने के लिए बांसुरी बजाता। उसने कभी उसका नाम नहीं पूछा, क्योंकि उसे लगता था नाम से उस जादू का असर कम हो जाएगा। पर एक रात आरव ने पूछ ही लिया, मुझे अपना नाम बताओ। वो मुस्कुराई। नाम सुनकर डर जाओगे, आरव ने कहा। फिर भी सुनना चाहता हूं। वो बोली, मेरा नाम नागिनी है। मतलब तू इंसान नहीं हो? वो बोली। नहीं, मैं इंसान नहीं। मैं उस कुल की हूं जहां प्रेम सबसे बड़ा श्राप बन जाता है। हजारों साल पहले मैं एक नागराज की पुत्री थी। एक इंसान से प्रेम किया और उसने मुझे धोखा दिया। तब से मुझे शाप मिला कि जब तक सच्चा प्रेमी मुझे अपने दिल से स्वीकार न करे, मैं मुक्ति नहीं पा सकती। आरव की सांसें थम गईं। और अब? उसने धीमे से पूछा। वो बोली, शायद वक्त आ गया है। आरव ने उसकी आंखों में झांका। वहां दर्द था, लेकिन उसके पीछे कोई गहरी तड़प भी थी। वो पहली बार था जब आरव को किसी इंसान से ज्यादा किसी आत्मा से जुड़ाव महसूस हुआ। समय बीतता गया। हर रात आरव और नागिनी की मुलाकात होती। वो बातें करते, जंगल में घूमते, बांसुरी की धुन पर झील का पानी झिलमिलाता। धीरे धीरे गांव में अफवाह फैलने लगी। आरव रातों में किसी प्रेत से बात करता है। उसकी बांसुरी की धुन से नाग जाग उठते हैं। गांव वालों ने डर के मारे आरव से दूरी बना ली, पर आरव को फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए बस उसकी नागिनी ही सब कुछ थी। एक रात नागिनी बोली, आरव, अगर सच में मुझसे प्रेम करते हो तो एक बार मेरे साथ नागलोक चलो। आरव ने कहा, जहां तुम हो वही मेरा संसार है। नागिनी मुस्कुराई, पर ध्यान रखना, एक बार नागलोक में गए तो लौटना आसान नहीं होगा। वहां समय रुक जाता है। जो एक पल तुम्हें लगेगा, वो धरती पर कई साल बन जाएगा। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर वहां तुम्हारा दर्द खत्म होता है तो मैं जाने को तैयार हूं। अगली रात झील के किनारे नागिनी ने आरव का हाथ थामा। उसके स्पर्श से चारों ओर हरियाली चमक उठी। झील का पानी दो भागों में बट गया और नीचे एक चमकदार रास्ता खुला। ये नागलोक का द्वार है, नागिनी ने कहा। दोनों अंदर चले गए। वहां का दृश्य अविश्वसनीय था। नीलम की दीवारें, चमकते सांप और हवा में एक अजीब ऊर्जा। वहां नागराज प्रकट हुए। उनकी आंखों में गुस्सा था। तुम फिर एक इंसान को लाई हो? उन्होंने नागिनी से कहा। नागिनी ने सिर झुका लिया। पिता, ये मेरे श्राप का अंत हो सकता है। इसने मुझे सच्चा प्रेम दिया है। नागराज गरजे, सच्चा प्रेम? ये इंसान तेरे लिए तो हाँ,
नागराज ने कहा, तो सुनो, अगर तेरा प्रेम सच्चा हुआ तो तू जीवित रहेगा और नागिनी को मोक्ष मिलेगा। अगर झूठा हुआ तो तू सदा के लिए पत्थर बन जाएगा। आरव ने बिना झिझक हामी भरी। नागराज ने एक विषमंडल रच दिया। वहां जमीन पर एक विशाल नागफनी का चिन्ह बना, जो विष की अग्नि से जल रहा था। नागिनी ने रोते हुए कहा, आरव, ये मौत है। इसमें कदम रखते ही तेरा शरीर जल जाएगा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मौत भी मुझे नहीं छुएगी। वो कदम बढ़ाता गया। हर कदम के साथ उसका शरीर जलने लगा, लेकिन उसकी आंखें नागिनी पर थी। वो दर्द से चीखता रहा, पर पीछे नहीं हटा। नागिनी की आंखों से आंसू बहने लगे, और जैसे ही उसका एक आंसू आरव के शरीर पर गिरा, वो आग शांत हो गई। नागराज चुप हो गए। सारी विश्लता हवा में घुल गई। नागिनी ने आरव को गले लगा लिया। उसका शरीर अब हल्का हो रहा था, जैसे हवा में घुलने लगा हो। क्या हो रहा है? आरव ने पूछा। वो बोली, तूने मुझे मुक्त कर दिया आरव। अब मैं जा रही हूं। मेरी आत्मा शांति पा रही है। नहीं, आरव ने चिल्लाकर कहा, मुझे छोड़कर मत। हर आत्मा को एक ठिकाना चाहिए। मैं तुझ में ही रहूंगी। उसके शब्दों के साथ ही वो रोशनी बनकर आरव के हृदय में समा गई। आरव जब होश में आया तो वो फिर झील के किनारे था। सुबह का सूरज निकल रहा था। गांव वाले उसे देखकर हैरान थे। वो 3 साल बाद लौटा था। आरव को लगा जैसे कुछ ही पल गुजरे हों, पर गांव में सब कुछ बदल चुका था। अब उसके भीतर एक अजीब सी शक्ति थी। उसकी आंखों का रंग हल्का हरा हो गया था, और उसकी बांसुरी की धुनें पहले से ज्यादा मोहक हो गई थीं। जब भी वो बांसुरी बजाता, आसपास के पेड़ झूम उठते, हवा रुक जाती, और झील का पानी हल्का हल्का चमकने लगता। लोग कहते, उसकी बांसुरी में अब नागिन की आत्मा बसती है। एक दिन गांव में आग लग गई। लोग चीखने लगे। आरव ने बांसुरी उठाई और एक पुरानी धुन बजाई। अचानक आसमान से बादल घिर आए और बारिश शुरू हो गई। आग बुझ गई, लेकिन उसी पल आरव जमीन पर गिर पड़ा। जब लोगों ने पास जाकर देखा, उसके सीने पर एक सांप का निशान चमक रहा था। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, और हवा में बांसुरी की धीमी धुन गूंज रही थी। वही धुन जिससे सब शुरू हुआ था। लोग कहते हैं, उस झील के पास आज भी कभी कभी बांसुरी की धुन सुनाई देती है। कोई उसे देख नहीं सकता, लेकिन महसूस कर सकता है, जैसे हवा में किसी की आत्मा तैर रही हो। कहते हैं वो आरव नहीं मरा। वो अब भी अपनी नागिन के साथ है, उस दुनिया में जहां प्रेम का अंत नहीं होता, बस रूप बदलता है। यह कहानी प्रेम, त्याग और मोक्ष की यात्रा है, जहां एक इंसान और एक नागिन अपने प्रेम से श्राप को तोड़ते हैं। पर हर सच्चे प्रेम की तरह यह भी अधूरा होकर अमर